हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर क्लासेस। हम लोग क्वेश्चन नंबर 85 तक हम लोग डन कर चुके थे। आज हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 86 है कि नगरा एंड द्रविड़ा एंड द विसारा आर द, ये क्या है? नगरा और जो द्रविड़ा और विसारा, बताइए क्या है ये। इसमें पहला ऑप्शन दिया हुआ है द मेन रेशियल ग्रुप ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। सेकेंड है थ्री मेन लिंग्विस्टिक डिवीजन इनटू विच द लैंग्वेज ऑफ द इंडिया कैन बी क्लासिफाइड। थ्री मेन स्टाइल ऑफ द इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर। थ्री मेन म्यूजिकल घरानाज प्रिविलेंट इन इंडिया। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, नगरा द्रविड़ा और वेसारा। ठीक है, ये आपको थ्री मेन स्टाइल ऑफ क्या है इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर। इसका आंसर क्या है? सी फॉर कोलकाता और सी फॉर कैट। ठीक है, हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो नगरा और द्रविड़ा में आपको थोड़ा ध्यान रखना है, ये मेंस पर्सपेक्टिव से ये पूछा जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंशिएट बिटवीन नगरा एंड द्रविड़ा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। ये आपको 10 नंबर में आपको बहुत इजीली पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसमें आप इसको नगरा और द्रविड़ा में आप 5-5 डिफरेंशिएट करके आप रखिए। उसके बेसिकली जो टूल्स है, मतलब क्या क्या उसमें होता है, कहाँ पर वाटर है, कहाँ पर वाटर नहीं है, टेम्पल का स्ट्रक्चर कैसा है। ठीक है, शिखरा किस में है, शिखारा किस में नहीं है। ठीक है, तो ये सारी कुछ आप थोड़ा सा पहले आप इसको थोड़ा तैयार करके रखिए। ठीक है, तो नगरा और द्रविड़ा आपसे पूछा जा सकता है बहुत इजली। लॉर्ड बुद्धा इमेज इज समटाइम्स शोज विद द हैंड जेस्चर कॉल्ड भूमि स्पर्श मुद्रा। भूमि स्पर्श मुद्रा क्या है? ये क्या सिंबलाइज करता है? ठीक है, सोचिए ऐसा, ये भूमि स्पर्श मुद्रा है, ये क्या मतलब सिंबलाइज करता है? बुद्धा जो है वो अर्थ को जो विटनेस कर रहा है, प्यूरिटी को और चेस्टिटी को, डिस्पाइज द टेम्पटेशन ऑफ द मारा। ठीक है, इसका अंदर क्या आपको बी है। तो भूमि स्पर्श मुद्रा में बुद्धा ये कहते हैं कि जो अर्थ है वो विटनेस है किसकी? प्यूरिटी की और चेस्टिटी की, डिस्पाइट द टेम्पटेशन ऑफ द मारा। जो मारा जो उसको मतलब वो उसको बहका रहा है। ठीक है, तो ये वही बेसिकली आपको है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अब इसमें ऑप्शन में बाकी इसमें आप देख सकते हैं कि बाकी ऑप्शन इसमें कैसे कैसे, चूंकि अब 2012 आ चुका है क्वेश्चन ना। अब यहाँ से हमें थोड़ा सा ज़्यादा चीज़ों का थोड़ा सा आप संभल के अब देखना पड़ेगा। 2013 के बाद से क्वेश्चन को थोड़ा सा ऑप्शन थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा अब हमें। ठीक है, तो पहला ऑप्शन क्या है? बुद्धा कॉलिंग ऑफ द अर्थ टू वॉच ओवर द मारा एंड टू प्रिवेंट मारा फ्रॉम डिस्टर्बिंग हिज मेडिटेशन। आंसर तो बी है। और इसका सी क्या है? बुद्धा रिमाइंडर टू हिज फॉलोअर दैट they all arises from the earth and finally dissolved into the earth and thus this life is transitory। नहीं, इससे बात कुछ नहीं है। बुद्धा कॉलिंग करता है जो अर्थ है वो विटनेस है प्यूरिटी का और चेस्टिटी का, डिस्पाइट द टेम्पटेशन ऑफ द मारा। ठीक है, तो वही आपको भूमि स्पर्श मुद्रा है। ठीक है, उसका आप इमेज भी आप देख सकते हो। भूमि स्पर्श मुद्रा अगर आप गूगल पर अगर आप सर्च करें आपको दिख जाएगा। ठीक है, द रिलीजन ऑफ द अर्ली वैदिक आर्यंस वाज प्राइमरली, जो अर्ली वैदिक के जो आर्यंस था उसका प्राइमरली रिलीजन क्या था, बताया थोड़ा सा। द रिलीजन ऑफ अर्ली वैदिक आर्यंस, सोच कर देगा इस क्वेश्चन को। क्या वो भक्ति थे? प्राइमरली भक्ति। इमेज वर्सिस ऑफ यजनाज, वर्शिप एंड नेचर ऑफ यजनाज, वर्शिप ऑफ नेचर ऑफ भक्ति। बताइए क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर क्या होगा? सोच कर देगा इसका आंसर क्या हो सकता है। तो इसका आंसर वर्शिप ऑफ द नेचर और यजनाज, इसका आंसर आपको सी है। ठीक है, तो जो रिलीजन ऑफ द अर्ली वैदिक आर्यंस था वो आपको वर्शिप ऑफ नेचर और यजनाज, इसका आंसर क्या आपको सी फॉर कैट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विद रेफरेंस टू द गिल्ड्स, जिसको कि सिरनी बोला जाता है, ऑफ एंशिएंट इंडिया दैट प्लेड ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द कंट्री इकोनॉमी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द करेक्ट? एवरी गिल्ड वाज रजिस्टर्ड विद द सेंट्रल अथॉरिटी ऑफ द स्टेट एंड द किंग वाज द चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी ऑफ देम। सेकेंड है द वेजेस, रूल्स ऑफ वर्क स्टैंडर्ड एंड द प्राइसेस वर फिक्स्ड बाय द गिल्ड्स। द गिल्ड्स हैड जुडिशियल पावर ओवर इट्स ओन मेंबर्स। सोचिए क्या होगा इसका आंसर? इजी क्वेश्चन है। अगर आपने अब आप एक चीज़ आप नोटिस कर रहे होंगे कि आफ्टर 2012 के बाद जो ऑप्शन मतलब ज़्यादा 2013 के बाद ये ज़्यादा मतलब आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, वेरी नियर ऑप्शन आपको आ रहा है और स्टेटमेंट बेसिस ज़्यादा अब आपको आ रहा है। ठीक है, एवरी गिल्ड वाज रजिस्टर्ड विद द सेंट्रल अथॉरिटी ऑफ द स्टेट एंड किंग वाज द चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी ऑफ देम। सेकेंड ऑप्शन है द वेजेज, रूल्स ऑफ वर्क स्टैंडर्ड एंड द प्राइसेस वर फिक्स्ड बाय द गिल्ड्स। द गिल्ड्स हैड जुडिशियल पावर ओवर इट्स ओन मेंबर। इसका राइट आंसर आपको सी है। ठीक है, जो भी वेजेज और द रूल ऑफ द वर्क था, वो स्टैंडर्ड था, वो प्राइस था, वो गिल्ड ही फिक्स करते थे। ठीक है ना, ये बात आप थोड़ा याद रखिएगा। इसका आंसर तो आपको सी फॉर कैट सही है कि जो वेजेज ऑफ रूल ऑफ वर्क स्टैंडर्ड जो प्राइस है वो गिल्ड फिक्स करते थे,
और जो गिल्ड के पास जुडिशियल पावर हुआ करता था। ठीक है, तो ये था आपको गिल्ड, जिसको कि श्रेणी बुलाया था। आपको पूछा जा सकता है कि श्रेणी किसको बुलाया जाता है, तो आपको गिल्ड्स को बोला जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। सम बुद्धिस्ट रॉक कट केव्स आर कॉल्ड चैत्याज वाइल अदर आर कॉल्ड विहाराज, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है। चैत्या उस जगह को बोलते हैं जो कि वर्शिप प्लेस है, विहारा उस जगह को बोलते हैं जहां पर स्टे होने का प्लेस है, रहने का जगह है, किसका, मॉन्क्स का। ठीक है, 90 का आंसर क्या हो गया आपको, चैत्य क्या है, वर्शिप प्लेस है, और विहारा क्या है, जहां पर ड्यूलिंग प्लेस है। आंसर बी हो गया। ठीक है, बी फॉर बॉम्बे और बी फॉर बेबी। ठीक है, 91 का आंसर क्या है कि विद रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ द फिलोसॉफिकल थॉट्स ऑफ इंडिया कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सांख्य फिलोसफी, सांख्य स्कूल। ठीक है, मैं इससे पहले भी आपको अगर आपने मेरा पहले का लेक्चर देखा होगा, मैं वहाँ पर आपको 6 स्कूल ऑफ जो इंडियन फिलोसफी वो मैं आपको बताया था उस समय। ठीक है ना, तो वो आपको याद होना चाहिए था। जैसे कि वैशेषिका है, इसका फाउंडर कौन है, कन्नड़ है। न्याय कौन देगा, तो गौतम। योगा कौन है, पतंजलि। मीमांसा कौन है, तो जैमिनी। और सामख्य क्या है, तो कपिला। और वेदांता कौन है, तो व्यास। ठीक है, वैशेषिका कौन है, तो कन्नड़। न्याय कौन देगा, तो गौतम। योग है पतंजलि, ये तो पता ही होता है। मीमांसा क्या है, जैमिनी। मीमांसा में भी एम आ रहा है और जैमिनी में भी एम आ रहा है। सामख्य में क्या है, कपिला। ठीक है, सामख्य, कपिला। और वेदांता में क्या है, व्यास। ठीक है, ये 6 आपको 6 का 6 आपको याद रखना है। ठीक है, वैशेषिका, कन्नड़। न्याय कौन देगा, तो गौतम देगा। योग कौन है, पतंजलि। मीमांसा कौन है, जैमिनी। और सामख्य कौन है, कपिला। और वेदांता कौन है, व्यास। ठीक है, तो अब इसने पूछा सांख्य। ठीक है, सांख्य स्कूल। सांख्य डज नॉट एक्सेप्ट द थ्योरी ऑफ द रीबर्थ और ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ द सोल। पहला ऑप्शन है। सांख्य होल्ड दैट इट इज द सेल्फ नॉलेज दैट लीड्स टू द लिबरेशन एंड नॉट एनी एक्सटीरियर इन्फ्लुएंस और एजेंट। तो आपका सेल्फ नॉलेज है वही आपको लिबरेशन देता है, ना कि एक्सटीरियर इन्फ्लुएंस और एजेंट। तो इसका आंसर बताइए क्या होगा। जो इसका आंसर जो है 91 का जो राइट आंसर है वो आपको जाकर के है बी। जो सांख्य है वो रीबर्थ में वो बिलीव करता है। ठीक है, थोड़ा आप थोड़ा याद रखिएगा। ठीक है, जो सांख्य है वो बिलीव करता है, सेल्फ नॉलेज है आपको वो लिबरेशन देगा। उसके बाद ये जो फिलोसफी है वो बोलता है कि जो सांख्य जो बोलता है कि रीबर्थ, वो बिलीव करता है रीबर्थ में। ठीक है, याद थोड़ा याद रखिएगा। इतना आपको थोड़ा समझना है कि वो रीबर्थ में यकीन रखता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो रीबर्थ कब तक उसका होता रहेगा, जब तक कि उसको कैवल्य ना मिल जाए, जब तक उसको मोक्ष ना मिल जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द बेस्ट कंसेप्ट ऑफ द निर्वाणा इन बुद्धिज्म। निर्वाणा का मतलब क्या होता है बताइए। निर्वाणा मतलब क्या होता है, जहां पर आपका फ्लेम और डिजायर आपका एक्सटिंक्ट होता है, खत्म हो जाए, वो क्या आपको निर्वाणा है। ठीक है, जो या वही इसका आंसर क्या, आपको ए आंसर है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, निर्वाणा जो वर्ड आया ये आपको टू ब्लो आउट, मतलब कि आपको सब कुछ खत्म हो जाना। ठीक है, और जो आपका ग्रीड है, हेट्रेड है, डिल्यूजन है, वो सब कुछ खत्म हो जाए। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, और इसमें ऑप्शन क्या था, द कंप्लीट एनालिसिस ऑफ सेल्फ, अपने आप को खत्म कर लेना नहीं। द स्टेट ऑफ ब्लिस एंड रेस्ट, अ मेंटल स्टेज बियॉन्ड ऑल कॉम्प्रिहेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टराइज्ड द पीपल ऑफ इंडस सिविलाइजेशन। दे पोजेस ग्रेट पैलेसेस एंड टेम्पल्स, they worshipped both male and female deities, they implied horse drawn chariot in the warfare। जब आप इसको देखेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में, तो ये ग्रेट पैलेसेस और टेम्पल इसके पास नहीं हुआ करते थे। ठीक है, इसने बोल दिया, क्या बोला इसने, टेम्पल बोला इसने, है ना। तो ये जो वर्ड टेम्पल है, टेम्पल का एविडेंस हमें कहीं से हमें मिलता नहीं है। वो बोथ मेल और फीमेल को मतलब वर्शिप करते थे, और हॉर्स के बारे में तो वो जानते थे। इसका अंदर क्या हो गया, बिफोर बॉम्बे और बिफोर बेबी। बाकी क्या है, 94 क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर एप्लीकेबल टू जैन डॉक्ट्रिन। जैन डॉक्ट्रिन के बारे में क्या सही है, द surest वे ऑफ एनालिसिस कर्मा इज टू प्रैक्टिस पेनेंस, एवरी ऑब्जेक्ट इवन द स्मॉल पार्टिकल्स हैज ए सोल। ये क्वेश्चन 2023 में पूछा गया, फिर से रिपीट करके। कर्मा इज द बेन ऑफ द सोल एंड मस्ट बी एंडेड। ठीक है, जो 94 का आंसर क्या आपको है बताइए, 1 है, 2 और 3 है, 1 और 3 है, 1 2 3 है। इसका आंसर क्या आपको डी है। जो जैन डॉक्ट्रिन हिसाब से जो स्योरेस्ट वे है वो एनालिसिस ऑफ कर्मा इज टू प्रैक्टिस पेनेंस, एवरी ऑब्जेक्ट के पास आपको सोल होता है, और कर्मा इज द बेन ऑफ द सोल एंड मस्ट बी एंडेड। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, डी फॉर दिल्ली। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं।
With reference to the history of the rock cut architecture, consider the following statement. The cave at the Badami are the oldest surviving rock cut caves in India. The Barabar rock cut caves were originally made for the Ajivika by the Emperor Chandragupta Maurya. बताइए क्या होगा इसका आंसर? 95 आंसर। और इसमें और कोई ऑप्शन है क्या इसमें? ठीक है। एट एलोरा केव्स वर मेड फॉर डिफरेंट फेथ। बताइए इसका अंदर क्या हो सकता है आपको बताइए। इसका आंसर और सिर्फ सी है। जो एलोरा में है वो डिफरेंट काइंड ऑफ फेथ है। और ये जो है ना, ये क्या नाम है इसका, आजीविका जो है ये आपको अशोक ने बनाया था। ठीक है, ये आपको थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है।